देखो, जब घर परिवार में, दोस्त साथी में, समाज में कोई इंसान बीमार होता है ना, तो उसके साथ एक अटेंडेंट भी जाता है वो बीमार आदमी को दिखाने। और डॉक्टर क्या करता है, उस स्वस्थ आदमी की भी बातें सुनता है और साथ के साथ बीमार आदमी की भी। और डॉक्टर जो है दवा लिखता है, तो किसके लिए लिखता है? बीमार आदमी के लिए। जो स्वस्थ आदमी है, उसका डॉक्टर इलाज करने नहीं लगता है, नहीं तो क्या होगा? आदमी कहेगा कि अरे! ये डॉक्टर कहीं दिमाग गड़बड़ है, इलाज करना था बीमार, कहीं मेरा इलाज करने लगा, मतलब साथी का, अटेंडेंट का। अब ये बात बहुत छोटी है, लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ये हमें क्या शिक्षा देती है? कि आज जिस समाज, परिवार, परिवेश में हो ना, आपको पता है कि ये आदमी बेकार की बात करता है, फिजूल की, वाहियात की बात करता है। बहुत से लोग होते हैं जो समाज, परिवार में ना सिर्फ बेकार की बात करने के लिए ही होते हैं। तो आपको क्या करना है? वो इंसान बीमार है, बेकार है, वाहियात है, फालतू है, ये तो जग जाहिर हो चुका है। तो या तो आपको पॉसिबल है, समर्थवान है, ठीक है, आप में वैसी कैपेसिटी है, सक्षम हैं आप, और साथ के साथ वो बीमार आदमी, पागल, वाहियात, बेकार आदमी आपकी बात सुनने को भी तैयार है, तब उसका इलाज कीजिए। और नहीं तो आप चुपचाप अलग हो जाइए। अगर आप उसके साथ उलझेंगे ना, तो आप भी बीमार हो जाएँगे। डॉक्टर सिर्फ़ बीमार का इलाज करता है ना, हाँ, स्वस्थ आदमी का तो नहीं करता है। तो आप स्वस्थ हैं ना, ठीक है, आप अलग हो जाइए, ठीक है? बेकार के, वाहियात के लोगों के साथ परिवार में क्यों आप उलझे हैं? जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, आप अक्सर देखोगे, जो अच्छा आदमी होता है ना, उसको लोग हर ढंग से तंग करते हैं। वो बेचारा अच्छा आदमी रोता-घुटता मरता रहता है, उसको ज़बरदस्ती लोग पागल करेंगे, पागल करार करने में रहेंगे और पागल कर भी देंगे। वैसे परिवार नहीं चलता है। इसलिए परिवार चलाने के लिए ना सही सोच रखना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मली देखोगे, एक अच्छा इंसान जो है या टीचर भी अच्छा है ना, वो सही बात करेंगे। बेकार का बात वो नहीं करेंगी। बच्चे को पढ़ाएँगी, डाँटेंगी, बोलेंगी, और जो भी डाँट बोल रही है ना, उसमें बच्चे का ही हित छुपा होता है, तभी डाँट रही हैं, बोल रही हैं ना। अगर नहीं बोलेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? बहुत बार बेकार के पेरेंट्स होते हैं, वो आके टीचर से उलझ जाते हैं, झगड़ा-लड़ाई करेंगे, टीचर को अपशब्द भी बोल देंगे, टीचर को नीचा भी दिखा देंगे, जो सरासर सरासर गलत है। परिवार में भी देखो, जो अच्छी बहू रहती है, बीवी रहती है, पत्नी रहती है, बहन है या माँ है, जिस फॉर्म में भी है, आपका देखो रोल बदल जाता है, इंसान तो वही है। माँ बन के भी आप अच्छा रहोगे, बहन बन के भी अच्छा, पत्नी बन के भी अच्छा। तो क्या करोगे? सही दिशा में आप गाइड करोगे। तो जो बेकार के लोग होंगे ना, उनको आपकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो क्या करेंगे? आपके साथ उलझ जाएँगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, और फिर आप ही को ये करार कर देंगे कि अरे! ये इंसान का दिमाग गड़बड़ है, इसलिए हम लोग इससे अलग हो गए हैं। एक्चुअल में वो अपनी कमियों को नहीं स्वीकारेंगे कि हाँ, मेरा ही दिमाग गड़बड़ है, हम ही बेकार हैं, फालतू हैं, वाहियात हैं। तो अपनी कमियाँ नहीं स्वीकार सकते हैं, तो दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। इसलिए कभी भी ना बेकार लोगों के साथ मत उलझो। हमेशा कहा जाता है कि अपना विकास करो, अपने पे फ़ोकस रखो, ठीक है? हाँ, दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो, सुधार सकते हो, आपकी बातों का इफ़ेक्ट हो रहा है, तब ज़रूर करो कि हाँ भाई, मेरी पॉज़िटिव बातों का इन पे इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपकी बातों का किसी पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर बोलना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे वो आपकी इंसल्ट को दर्शाता है। चुपचाप साइड हो जाओ, अलग हो जाओ, और हमेशा अपने आप में खुश रहा करो, ठीक है? बेकार आदमी के साथ जितना उलझोगे, आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा। डॉक्टर दवा लिखता है, साथ में अटेंडेंट को बोलता है इसका टेक केयर कीजिए, और आप चलिए, मतलब निकल लीजिए। कभी भी स्वस्थ आदमी का डॉक्टर नहीं इलाज करने लगेगा, नहीं तो डॉक्टर पे ही आ जाएगा कि ये डॉक्टर कैसा है, इसी का दिमाग गड़बड़ है। हाँ, ये सब बातें हमें कहने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अमल करने बैठोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बातों में सच्चाई होती है, गहराई होती है, तभी तो बातें ये कही जा रही हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लोग अगर आपको बार-बार कहते हैं आप बेकार हो, वाहियात हो, हाँ, कहा ही जाता है, अच्छे लोगों को हमेशा तंग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार और वाहियात हैं। आप बेकार और वाहियात नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं और सही काम कर रहे हैं, जीवन भी सही ढंग से चला रहे हैं। लेकिन लोगों को आदत ही होता है फब्ती कसने का, तंग करने का, ना नीचा दिखाने का, तो फिर उस केस में आप वैसे बेकार लोगों से अलग रहा करो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप गलत लोगों के साथ उलझोगे ना, मन स्थिति पे बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका अपना जीवन खराब होने लगेगा, और आप धरती पे अपने हिस्से का जीवन बनाने आए हो, अपने जीवन को दूसरे के लिए कुर्बानी देने और बर्बाद करने नहीं आए हो कि दूसरा कोई आपसे आपके जीवन का हक ले। सबको यही टाइम स्पैन मिला है, जीने का हक सबको मिला है, तो क्यों बर्बाद करना? इसी में पढ़ना भी है, नौकरी भी करना है, शादी करके अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को देखना है, फिर उसकी परवरिश करना है, फिर उसकी शादी करके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके जाना है। अगर परिवार में कुछ लोग आपको आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपके दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, तो खुलकर बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, क्योंकि आपके चलते दूसरा आदमी अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा। ये समय बहुत मूल्यवान है और समय कब सड़क जाता है आदमी को पता ही नहीं चलता है। इसलिए खुलकर जियो, सर उठा के जियो।